हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 8। फाइनली ये लास्ट चैप्टर है। अगर आपने अभी तक हिस्ट्री का सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़े हैं तो उन सभी चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। आपका 1 से लेकर के 7 तक चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है। आप इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर पढ़ लेते हैं तो हिस्ट्री से आपके जितने भी सवालात हैं वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो आइए, आपको 8 चैप्टर में मात्र 10 सवालों का आंसर याद रखना है, या आप इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से याद रख सकते हैं या ऑप्शन के हिसाब से, वो आपकी मर्जी है। तो आप इनको पत्र का संपादन किया यंग इंडिया का। आपको फिर से याद रखना, गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। दूसरा सवाल है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? मतलब कौन सा ऐसा पत्र था, कौन सा पत्र था जो रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी थी? तो इसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका थी। 13वीं सदी में, तीसरा सवाल है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो 13वीं सदी की बात कर रहे हैं और ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे। कौन थे वो? मार्को पोलो थे। कौन थे? मार्को पोलो थे। 14 क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था दोस्तों। गुटेनबर्ग का जन्म गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी देश में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई, कौन सी पुस्तक लिखे? तो बाइबिल लिखा था। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल की किया था। इंग्लैंड में, छठा क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में जो मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन था जो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने वाला था। इंग्लैंड में पहचानने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहचानने वाला कौन था? कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ये मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी तोहफा है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा? मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा? मार्टिन लूथर ने कहा। अगला 8वां क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। कुछ लोग रूस लगा देते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूस नहीं, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। चीन में ही मुद्रण की शुरुआत हुई थी। अगला है, किस देश का सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? चीन का ही। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो चीन का ही। चैप्टर 1 से लेकर 8 तक के सभी वीडियोस को आप देख लें। अब आपको एक ऐसा पार्ट देंगे जो आपको नेचुरली प्योर उसी से एग्जाम में रहेगा। उनमें से भी जितने ऑब्जेक्टिव आप पढ़े उनमें से बहुत कम, जो एक वीडियो में फुल्ली फिनिशिंग। तो अगर आप मेरे वीडियोस को नहीं देखे हैं सभी, तो अभी जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी वीडियोस को देख लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कीजिए।